गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे यानी नेशनल हाईवे 352W 5th अपडेट में आप सभी का स्वागत है। इस हाईवे को अपग्रेड किया जा रहा है 4 और 6 लेन में। ये प्रोजेक्ट है 46.1 किलोमीटर लंबा, जिसको DRA बना रही है। इस हाईवे का काम 24 नवंबर 2021 को स्टार्ट हुआ था और एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इसको रेडी हो जाना था 23 नवंबर 2023 तक, लेकिन ये प्रोजेक्ट अपनी इनिशियल डेडलाइन से काफी ज्यादा डिले हो चुका है। फिलहाल इसकी डेडलाइन है 31 अगस्त 2026। चलिए देखते हैं कितना काम अभी और बाकी है। इस हाईवे की प्रीवियस अपडेट हमने पिछले साल सितंबर में देखी थी। ये है इस हाईवे का पुराना रूट जो गुड़गांव साइड में गांव के अंदर से निकल के जाता था। पटौदी के भी अंदर से ही निकल के जाता था। और ये है इस हाईवे का नया रूट जिसका स्टार्टिंग का हिस्सा है ग्रीनफील्ड, उसके बाद में पटौदी तक है ब्राउनफील्ड हिस्सा। पटौदी को बाईपास करने के लिए तकरीबन 7 किलोमीटर लंबा बाईपास बनाया जा रहा है और उसके बाद रेवाड़ी तक है कंप्लीट ब्राउनफील्ड हिस्सा। गुड़गांव साइड में इसकी स्टार्टिंग होती है द्वारका एक्सप्रेसवे से और रेवाड़ी साइड में ये कनेक्ट होता है नेशनल हाईवे 352 के साथ में। ये गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे नेशनल हाईवे 352 का स्पर है, इसीलिए ये है नेशनल हाईवे 352W। ये है द्वारका एक्सप्रेसवे और ये है गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे। बसई रेलवे ओवर ब्रिज की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा जिसको रेवाड़ी हाईवे के ऊपर जाना है, उसके लिए यहाँ पे ये एंट्री पॉइंट के लिए फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। और रेवाड़ी की तरफ से आने वाला ट्रैफिक जिसको NH48 की तरफ जाना है, उसके लिए यहाँ पर ये अंडरपास बनाया गया है जो ऑपरेशनल है। एंट्री लेने के लिए जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है उसकी अप्रोच रोड का काम स्टार्ट हो चुका है द्वारका एक्सप्रेसवे वाली साइड में। उसके बाद आगे की तरफ अभी 3 स्पैन में डेक स्लिप का काम पूरा होना है। अभी 3 ही स्पैन में डेक स्लिप का काम पूरा हुआ है। पिछली अपडेट में यहाँ पर एक भी गर्डर नहीं रखा गया था। आगे की तरफ आए तो इस साइड में जो अप्रोच रोड होगी उसका काम अभी स्टार्ट होना है। फिर आगे की साइड में मेन कैरेजवे के ऊपर तो रोड लेइंग का काम हो रखा है, सर्विस रोड के ऊपर अभी बाकी है। पिछली अपडेट से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे राइट साइड की जो सर्विस रोड होगी वहां पर GSB क्लियर का काम हो रखा है। लेफ्ट साइड की सर्विस रोड के लिए अभी काफी ज्यादा काम पेंडिंग है। बाकी मेन कैरेजवे के ऊपर रोड लेइंग का काम कर दिया गया है, रोड मार्किंग का काम चालू है। यह स्ट्रक्चर के ऊपर देख सकते हो पिछली अपडेट में रोड लेइंग का काम नहीं हुआ था। दूसरी वाली साइड में भी रोड मार्किंग का काम चालू है। आप साइड बाय साइड कंपेयर करके देख ही रहे हैं कि काफी प्रोग्रेस यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पर भी दोस्तों रोड लिंक का काम कर दिया गया है अप्रोच रोड के ऊपर, जहां पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम पूरा होना था। यहाँ स्ट्रक्चर के दोनों ही साइड में रोड लिंक का काम कर दिया गया है। ये एक छोटा सा पैच अभी बाकी है जहां पे रोड लिंक का काम पूरा होना है। यहाँ इस रोड की क्रॉसिंग पे भी काम पूरा कर दिया गया है। पिछली अपडेट में तो इस साइड के अप्रोच रोड के लिए अर्थवर्क का काम पूरा होना था। अब दोस्तों यहाँ से आगे ही साइड में
अपग्रेडेशन का काम किया गया है। अभी सर्विस रोड और मेन कैरेजवे दोनों पे फाइनल लेयर का काम पूरा होना है। पटौदी तक आपको यहाँ पे मेन कैरेजवे के साथ साथ साइड में सर्विस रोड भी मिलेगी। ये आ जाता है हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। इसकी लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है मेरे चैनल पे। और ये है दोस्तों सामने की तरफ वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। यहाँ वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ में इंटरचेंज है। इस एनएच पे इस साइड में राउंड अबाउट बनाया गया है। पिछली अपडेट में यहाँ पे राउंड अबाउट को बनाने का काम किया जा रहा था। पेरिफेरल को क्रॉस करने के बाद जैसे हम थोड़ा आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर काम चालू है नए स्ट्रक्चर का। अप्रोच रोड के ऊपर अर्थवर्क का काम पूरा होना है, जो काफी हद तक किया जा चुका है। पिछली अपडेट में तो काफी कम प्रोग्रेस थी अर्थवर्क की। और फ्लाईओवर के लिए सिर्फ पियर ही रेडी हुए थे, पियर कैप के साथ में। इस बार यहाँ पे लेफ्ट साइड में डेक स्लैब का काम पूरा कर दिया गया है और राइट साइड में गर्डर लॉन्चिंग तक काम पूरा है। दूसरी साइड में भी अभी अर्थवर्क का काम पूरा होना है। आगे की तरफ रोड लिंक का काम हो रखा है मेन कैरेज और सर्विस रोड के ऊपर, लेकिन ये फाइनल लेयर नहीं है। यहाँ पर भी दोस्तों रोड लिंक का काम कर दिया गया है, जहां पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम था। इस वाले फ्लाईओवर की अप्रोच रोड के लिए अर्थवर्क का काम काफी हद तक इस बार पूरा हो चुका है, जो पिछली अपडेट में यहाँ पे काफी ज्यादा बाकी था। फ्लाईओवर के लिए पिछली अपडेट से ही यहाँ पे डेक स्लैब का काम कंप्लीट है। इस वाले फ्लाईओवर के ऊपर फाइनल लेयर का काम कर दिया गया। आगे साइड में यहाँ पे भी अर्थवर्क का काम था पिछली अपडेट में, जहां आप देख ही रहे हो इस बार रोड लिंक का काम है। सामने की तरफ वहां पे आएगा टोल प्लाजा। टोल प्लाजा से पहले अभी फाइनल लेयर का काम पूरा होने, और टोल प्लाजा वाले एरिया में रिजिड पेवमेंट का काम तो यहाँ पे पूरा किया जा चुका है। यहाँ पर दोनों तरफ के ट्रैफिक के लिए अलग अलग टोल प्लाजा होने वाले हैं। दोनों साइड के टोल प्लाजा के लिए एडमिन बिल्डिंग रेडी हो चुकी है। टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे रेडी किया जा चुका है। पिछली अपडेट में दोस्तों यहाँ पे ना तो एडमिन बिल्डिंग रेडी हुई थी पूरी तरीके से, और ना ही टोल प्लाजा के स्ट्रक्चर को लगाने का काम स्टार्ट हुआ था। टोल प्लाजा से जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये आ जाता है फ्लाईओवर। यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी पटौदी बाईपास की। सामने की तरफ ये है पटौदी। पटौदी बाईपास के स्टार्टिंग में ये जो फ्लाईओवर बनाया गया है, यहाँ पे अप्रोच रोड के ऊपर तो रोड लिंक का काम हो रखा है, फ्लाईओवर के ऊपर अभी बाकी है। ये बाईपास रहने वाला है दोस्तों 4 लेन का। इसके ऊपर आपको सर्विस रोड सिर्फ वहीं पे मिलेगी जहां फ्लाईओवर होगा या कोई अंडरपास होगा। जैसे यहाँ पर
अप्रोच रोड के लिए अभी यहाँ पे रोड लेंथ का काम पूरा होने। पटौदी बाईपास काफी हद तक रेडी हो चुका है, मेनली कुछ कुछ जगह पे रोड लिंक का काम पूरा होने। अब दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पटौदी बाईपास के एंड पॉइंट पे। ये जो लास्ट का फ्लाईओवर यहाँ पे बनाया गया है, इसके लिए भी फ्लाईओवर के ऊपर ही रोड लिंक का काम अभी पूरा होने। आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे आप सिर्फ देख सकते हो मेन कैरेज वे ही है, जहाँ पे 4 लेन होंगी। इस वाले फ्लाईओवर की इस तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर रोड लिंक का काम कर दिया गया है, जो पिछली अपडेट तक नहीं हुआ था। रेलवे लाइन से पहले ये एक फ्लाईओवर है जो ऑपरेशनल है। सामने की तरफ अब आने वाला है दिल्ली रेवाड़ी सेक्शन। उससे पहले यहाँ से मेन कैरेज वे हो जाएगा एलिवेटेड। अभी अप्रोच रोड के ऊपर अर्थवर्क का काम पूरा होने। पिछली अपडेट से कंपेयर करने पे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोग्रेस है। रेलवे लाइन से पहले अभी पियर्स रेडी होने। यहाँ पे आपको ये जो कुछ पियर नजर आ रहे हैं, जिनकी फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है। पिछली अपडेट में इनकी पाइलिंग का काम भी स्टार्ट नहीं हुआ था। लेफ्ट साइड में नए ब्रिज के लिए मेन स्पैन में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा कर दिया गया, जो पिछली अपडेट में बाकी था। दूसरी वाली साइड में भी आप देख सकते हो, पिछली अपडेट में पियर पाइलिंग का काम नहीं चल रहा था, इस बार यहाँ पे पाइलिंग का काम चालू है। फिर इस साइड की जो अप्रोच रोड होगी, इसका भी काम अभी पूरा होना है। यहाँ पे भी अर्थवर्क का काम चल रहा है। पिछली अपडेट से कंपेयर करने पे इस साइड में भी थोड़ी बहुत तो प्रोग्रेस हुई है। इस अप्रोच रोड से आगे की तरफ का जो एरिया है, यहाँ पे रोड लिंक का काम हो रखा है। सामने की तरफ वहां पे है अगला फ्लाईओवर, जो हमारी अगली लोकेशन होगी। इस फ्लाईओवर की दोनों तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर रोड लिंक का काम हो रखा है, पिछली अपडेट से ही। फ्लाईओवर के ऊपर ही बाकी है। और जो लास्ट फ्लाईओवर होने वाला है इस प्रोजेक्ट का,
उसकी इस साइड की अप्रोच रोड के ऊपर पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम किया जा रहा था, जो आप देख सकते हो इस बार दोनों ही साइड में कंप्लीट कर दिया गया है। बाकी यहाँ नीचे की साइड में जो सर्विस रोड है दोनों तरफ, वहां पे अभी काम पूरा होने। यहाँ से आगे की तरफ का जो हिस्सा है वहां पे रोड लेंग का काम काफी टाइम से हो रखा था, लेकिन ये फाइनल लेयर नहीं थी। इस वाले स्ट्रेच में भी वापस से रिपेयरिंग का काम आ चुका है। ये वाला हिस्सा तकरीबन 3 साल से रेडी था और वो भी फाइनल लेयर नहीं थी, तो रिपेयरिंग का काम तो आना ही था क्योंकि ट्रैफिक की मूवमेंट यहाँ पे थी। यह है दोस्तों एक नई रेलवे लाइन जो रेवाड़ी में बनाई जा रही है, इसकी भी अपडेट आ चुकी है मेरे चैनल पे। और ये आ जाता है दोस्तों नेशनल हाईवे 352, सामने की तरफ होगी रेवाड़ी सिटी। इस पॉइंट पे राइट साइड में ही दोनों तरफ रैंप बनाए गए हैं, लेफ्ट साइड में कोई रैंप नहीं है, देख सकते हैं इस एंगल से। इस पॉइंट पे अगर किसी को NH48 की तरफ जाना है तो वो इस वाले रैंप का यूज करता है और फिर वो यहाँ से रॉन्ग साइड में आता है। सेम NH48 की तरफ से आने वाला ट्रैफिक जिसको रेवाड़ी या गुड़गांव पटौदी हाईवे पे जाना है वो इस साइड से आता है। टेक्निकली यहाँ पे दोनों साइड का ट्रैफिक गलत वे से आता है। थोड़ा सा ही आगे की तरफ बढ़ने पे यहाँ पे ये यू टर्न बनाया गया है, लेकिन लोग इसका यूज नहीं करते हैं। अब कंपनी के द्वारा यहाँ पे यू टर्न लेने के लिए एलिवेटेड फ्लाईओवर भी बनाया जा रहा है, जिसकी दोनों साइड की जो अप्रोच रोड होने वाली है उनके लिए ऐसा कोई ज्यादा प्रोग्रेस यहाँ नहीं है। बाकी फ्लाईओवर के लिए डेक स्लैब का काम पूरा है काफी टाइम से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अब बात की जाए प्रोग्रेस की, पिछले साल सितंबर से लेके इस साल मई तक नो डाउट प्रोग्रेस नजर आई है, लेकिन ये प्रोग्रेस काफी कम है, इससे ज्यादा काम किया जा सकता था। काम अभी भी अच्छा खासा बाकी है। जितना काम बाकी है, जिस पेस के साथ में काम चल रहा है उसको देखकर नहीं लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट इस साल में रेडी हो पाएगा, लेकिन अगले साल में जाके ये प्रोजेक्ट 100% रेडी हो जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। देखते हैं इस साल विंटर से पहले क्या प्रोग्रेस रहती है इस प्रोजेक्ट की।